नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो, वड़क्कम, मैं हूँ रिचा। डिवाइन विजन ऑडियो चैनल पर आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ बिकॉज यू आर प्रेशियस, वेरी प्रेशियस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबको धन्यवाद, शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, थैंक यू बोलना चाहूँगी। आई एम ए डीप ग्रैटिट्यूड टू ऑल माई लवली सब्सक्राइबर्स, ऑल माई लवली फैंस फॉर इतना प्यार देने के लिए इस चैनल को, फॉर स्टिकिंग टू दिस चैनल, फॉर बीइंग लॉयल टू दिस चैनल। ओके, एंड बिकॉज अब इस 16 फरवरी को हमने 1 साल कंप्लीट किया और आप लोगों के प्यार, सराहना, प्रोत्साहन के बिना ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता था। शब्द ही कम पड़ गए हैं मुझे बोलने के लिए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंड जितना प्यार, जितने अच्छे ब्लेसिंग्स, दुआएं आप लोग मेरे लिए करते हैं वो कभी बेकार नहीं जाएगा, खाली नहीं जाएगा। एंजल्स और जो आर्कएंजल्स हैं, दे आर लुकिंग आफ्टर यू एंड दे कीपिंग अ वॉच ऑन यू, एंड जो मेरे एंसेस्टर्स हैं वो आपको ब्लेस करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच वंस अगेन आप लोगों की सपोर्ट के लिए, थैंक यू। ओके, सो अगर अभी तक आप इस डिवाइन विजन आईडी फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं तो सब्सक्राइब एंड जॉइन द ट्राइब। ओके और दिल की बात सुनिए और एक सब्सक्राइब चिपका डालिए, राइट। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज की जो रीडिंग है वो एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है। काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि मैम हम न्यू लव को वेलकम करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, अब ये जो रीडिंग है, चाहे आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हो, सिचुएशनशिप में हो, मैरिड हो या किसी का वेट कर रहे हो, ठीक है, या आप न्यू लव का वेट कर रहे हो कि न्यू लव आए आपकी लाइफ में, जो भी आपकी सिचुएशन है, ये सब सिचुएशंस के लिए है और ये एक टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सभी जेंडर्स के लिए है। ठीक है, और मुझे जो टॉपिक है बता देती हूँ। टॉपिक ये है कि आने वाले 6 महीनों में व्हाट इज़ कमिंग इन योर लव लाइफ। ठीक है, आपकी लव लाइफ में आने वाले 6 महीनों में क्या होने वाला है। अब चाहे आप सिंगल हो, अटैच्ड हो या वेटिंग जोन में हो, वो सब के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, जो सिंगल्स हैं उनके लिए न्यू लव। ठीक है, जो रिलेशनशिप में है, सिचुएशनशिप में है, उनके लिए उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए सो अब शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे हैं 2 पाइल्स। ठीक है, दिस इज पाइल 1, दिस इज पाइल 2। ओके, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 1, पाइल 2। लेट मी शो यू द नेल पेंट्स, द पाइल्स। ओके, पाइल 1 इज दिस गोल्डन ग्लिटरी गोल्ड नेल पेंट। ओके, पाइल 1 इज दिस ग्लिटरी गोल्ड नेल पेंट, गोल्ड कलर का नेल पेंट, सुनहरा नेल पेंट। ठीक है, पाइल 2 इज दिस ब्लश पिंक नेल पेंट, इट्स माई फेवरेट कलर। ओके, पाइल 2 इज दिस पिंक नेल पेंट। ओके, ब्लश पिंक नेल पेंट। ठीक है, सो दिस इज पिंक। ओके, सो दिस इज पाइल 1, दिस इज पाइल 2। तो जैसे कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि क्लोज योर आईज, टेक अ डीप ब्रेथ एंड यूनिवर्स से, गॉड से, खुदा से कहीं सी पाइल की तरफ आपको ले जाएं, डायरेक्ट करें। ठीक है, और हम जैसे कि रिचुअल शुरू करते हैं, 5 सेकेंड्स के लिए हम लोग ओम चैंटिंग करेंगे ताकि आप इजीली सेलेक्ट कर पाएँ, मेडिटेट कर पाएँ। ठीक है, यू कैन टेक योर ओन स्वीट टाइम टू सेलेक्ट द पाइल्स। ओके, व्हाइल आई एम चैंटिंग ओम। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ठीक है, सो ओम नमः शिवाय। सो आप चाहें तो इफ़ यू नीड मोर टाइम तो आप वीडियो पॉज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम शुरुआत करेंगे पाइल 1 से। थैंक यू पाइल 2 फॉर स्टेइंग विद अस। ओके, अभी पढ़नी है पाइल 2 हमने। ठीक है, पाइल 1 जिन्होंने सेलेक्ट किया था ग्लिटरी गोल्ड नेल पेंट, आपके अंदर एक लीडरशिप स्किल्स हैं, आपके अंदर एक वार्म, फ्रेंडली, स्टार वाली क्वालिटी है आपके अंदर। और
आपसे मिलके जो, या अगर आप न्यू पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं तो आपसे मिलकर ही उनको आपकी पॉजिटिव वाइब, आपका ऑप्टिमिज्म, आपका चार्म, आपका करिश्मा बहुत पसंद आएगा। यहाँ तक कि आपके जो लीडरशिप स्किल्स हैं, जो हर चीज़ का, सिचुएशन का चार्ज लेना, जो आपकी ये क्वालिटी है, वो उनको बहुत पसंद आएगी। और अगर आप ऑलरेडी किसी के बारे में पूछ रहे हैं, कोई पर्सन आपके माइंड में है, तो उनको ये क्वालिटीज़ आपके बारे में पसंद है, वो जाहिर करते हो ना करते हो ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन ये क्वालिटीज़, ये गुण उनको आपके पसंद हैं। ठीक है, सो चलिए अब देखते हैं आपके टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं। मैं यहाँ जो कार्ड्स यूज़ कर रही हूँ वो हैं माय फेवरेट द लाइट सीयर्स टैरो। Okay, and the next deck I'm using is Wisdom of the Oracle. Okay, so let's get started already. Okay, and I would like to extend a big thank you to people who post timestamps. Okay, because I just don't get the time to do that. Okay, I've been busy with a lot of things. ठीक है, चलिए, thank you so much. चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में अपने लव लाइफ में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। और फ्रेंड्स, मैं एक बात कहना चाहूँगी कि एक जनरल रीडिंग होती है, दिल पे नहीं लेने का। कुछ भी ऐसा कुछ आता है जो आपको ट्रिगरिंग लगता है, तो टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू, टेक व्हाट काइंड ऑफ द मैसेज आपके लिए बना है वो मैसेज लीजिए, एंड बाकी छोड़ दीजिए, क्योंकि हज़ारों लोग देखते हैं एक रीडिंग, तो ज़रूरी नहीं कि सब कुछ रेजोनेट करे, है ना। और टैरो जो है वो गाइडेंस के लिए यूज़ किया जाता है, ताकि आपको पहले से ही पता चल जाए, ताकि आप आगे संभल के उस हिसाब से अकॉर्डिंगली स्टेप्स लें। ठीक है, तो कुछ भी पत्थर की लकीर नहीं होता है। आप अपने थॉट्स, एक्शन से, मैनिफेस्टेशन से, पॉजिटिव एफर्मेशन से सब कुछ बदल सकते हो, आउटकम जो है बदल सकते हो। ठीक है, तो चलिए, सो लेट मी स्टार्ट द रीडिंग। मैं शुरू कर रही हूँ अब रीडिंग। पहला कार्ड हमारे पास आया है द टावर। द टावर, घबराने की जरूरत नहीं है। ओके, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, द लवर्स, द लवर्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ wands, the hermit, four of pentacles। पहले हम टैरो रीड करेंगे, देन वी विल लुक इनटू द विजडम ऑफ द ओरेकल डेक। ओके, नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपकी लव लाइफ में ड्रास्टिक चेंजेस आने वाले हैं, बहुत अचानक सडन बदलाव आने वाले हैं, सडन चेंजेस आने वाले हैं। आपको एपिफनीज होंगी, रियलाइजेशंस होंगी, आपकी अवेकनिंग होगी, आपकी हीलिंग होगी, आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ठीक है, मुझे ये फीलिंग आ रही है कि अगर कोई पर्सन बहुत ईगोइस्टिक है, वो पर्सन आपकी तरफ यूं दौड़ दौड़ के आने वाला है। जिसने अभी तक आपको ईगो दिखाई थी ना, बहुत ईगो, अकड़ दिखाई थी ना आपको, वो पर्सन अगले 6 महीनों में उनकी जो अकड़ है वो ठीक होने वाली है, उनको अवेकनिंग होने वाली है, रियलाइजेशंस होने वाली हैं, थोड़ी उनको सद्बुद्धि मिलेगी। ठीक है, और वो पर्सन जो है आने वाले आपकी लाइफ में। ठीक है, और न्यू बिगिनिंग दिख रही है मुझे आपकी लव लाइफ में, स्टेबिलिटी दिख रही है, कमिटमेंट आती हुई दिख रही है। और ठीक है, कुछ लोगों के लिए सजेशन है कि आप किसी पर्सन को लेके अपने इमोशंस में बहुत ज़्यादा गहरे बैठे हुए हो, मतलब यू आर क्लिंगिंग टू द पास्ट, you're tugging the emotions about someone to your heart so much that it is affecting your health. Okay, so मैं नहीं कह रही हूँ, कार्ड कह रहे हैं 4 of Pentacles। देखिए, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो लाइफ में, न्यू लव चाहते हो, तो आपको पास्ट को भूल के आगे बढ़ना होगा। पास्ट में जो लेसन्स आपको मिले उससे आपको सीख के आगे बढ़ना होगा। ठीक है, आप अभी भी अपने दिल में वो इमोशंस, वो जज्बात, वो यादें दबा के बैठे हो, दिल से लगा के बैठे हो, चिपका के, कैसे बढ़ोगे आगे?
सो आगे कैसे बढ़ोगे बताओ? नई शुरुआत करनी है ना। नया ऑफर आ रहा है आपके पास कमिटमेंट का, सॉलिड ऑफर है कमिटमेंट का। तो उसके लिए एक चीज़ और, आप एक बहुत ही भरोसेमंद, ट्रस्टवर्दी, रिलायबल, डिपेंडेबल पर्सन हो, और आपको इंसान भी ऐसा चाहिए, राइट? जो आपके जैसा भरोसेमंद हो, लॉयल हो, ट्रस्टवर्दी हो, डिपेंडेबल हो, जिस पे भरोसा किया जा सके, मुश्किल वक्त में साथ दे, ऐसा नहीं कि चिकन आउट कर जाए मुश्किल वक्त में, क्योंकि आप खुद ऐसे नहीं हो। अगले 6 महीनों में आप जो है, मुझे फील हो रहा है कि थोड़ी इंट्रोस्पेक्शन करोगे, रिफ्लेक्शन करोगे, आत्मचिंतन करोगे कि आपको आखिर थोड़ा अपने बारे में जानोगे। यू विल टेक द जर्नी विद इन, ठीक है? खुद से खुद तक का सफर तय करोगे। कुछ लोग हो सकता है कि एक सॉलिट्यूड वाले स्पेस में जाएं कि मुझे मेरा स्पेस दे दो, मुझे बात नहीं करनी है। थोड़ा टाइम ऐसा करके देखो, सॉलिट्यूड में रह के देखो, अपनी कंपनी इंजॉय करके देखो। आप पाओगे कि जब आप अपने साथ खुश रह सकते हो ना, तो आपको कोई मतलब किस देखिए, कभी भी किसी रिलेशनशिप में इसलिए मत आइए क्योंकि आप अकेला महसूस करते हो, ठीक है? या आप अपनी कंपनी इंजॉय नहीं कर सकते हो, ठीक है? तो इसलिए आइए क्योंकि मतलब एक हेल्दी रिलेशनशिप चाहिए आपको, और वो ऑटोमेटिकली राइट टाइम पे हो जाती है जब आप खुद से प्यार करना सीख जाते हो, ठीक है? ओके, सो जो लोग रिलेशनशिप में या अटैच्ड हैं, रिलेशनशिप में हैं, कमिटेड हैं जो लोग, मुझे दिख रहा है कि कोई पर्सन है जिसने बहुत दुख दिए हैं आपको, बहुत दुख दिए उस पर्सन ने आपको, तोड़ दिया अंदर तक उसने। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी, कुछ लोगों के लिए आपकी ईगो को, सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट किया। देखिए, एक होती है हेल्दी ईगो, उसको हर्ट किया उन्होंने। ये पर्सन आपकी लाइफ से इन आउट रहे हैं। कभी कम्युनिकेशन होता है, कभी नहीं करते हैं, कभी अपनी मर्जी से वापस आ जाते हैं, बात करते हैं, कभी नहीं करते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि हो सकता है इन्होंने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला हो, किसी और के साथ अटैच हो गए हों या अट्रैक्टेड हों। मुझे ये भी फील हो रहा है फॉर सम ऑफ यू कि जिस पर्सन के साथ आपके पर्सन अटैच हुए थे, हो सकता है वर्क रीजंस की वजह से उनसे मिले थे, काम के सिलसिले में उनसे मिले थे, उनके ऑफिस में वो है, ठीक है? या आप उनसे वर्क प्लेस पे मिले हो, काम के सिलसिले में मिले हो, ठीक है? ये पर्सन आइसोलेशन में चले जाते हैं बड़ी जल्दी, इनको अपना स्पेस चाहिए होता है, पता नहीं क्या स्पेस, समझ नहीं आती मुझे तो। ये पर्सन हो सकता है पोजेसिव भी हो आपको लेके, पता नहीं दिखाया इन्होंने, लेकिन ये पर्सन पोजेसिव भी हो सकते हैं आपको लेके, ठीक है? इनसिक्योरिटी है इनके मन में, ये आपको खोना नहीं चाहते, ठीक है? ये पर्सन जो है, आई एम गेटिंग लाइक, जैसे हमने 6 मंथ्स की रीडिंग ली है, तो 6 मंथ्स के अंदर ये पर्सन आपकी तरफ कदम बढ़ाने वाले हैं, ठीक है? मुझे ये दिख रहा है कि आई डोंट नो व्हाई आई एम हियरिंग 3 मंथ्स, ठीक है? मुझे 3 मंथ्स सुनाई दिया, जैसे व्हेन आई लुक्ड एट द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड, ठीक है? आई हर्ड 3 मंथ्स फ्रॉम द स्पिरिट। ये पर्सन 3 मंथ्स में आपकी तरफ आ सकते हैं, ठीक है? कुछ लोगों के लिए जून, मई, अप्रैल, अक्टूबर ये महीने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, एंड दिसंबर, ये मंथ्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है? अप्रैल, मई, जून और अक्टूबर और दिसंबर, ये मंथ्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। उसके इसमें कुछ डिसाइसिव एक्शन लिया जाए, ट्रू लव आए आपकी लाइफ में, कुछ कमिटमेंट आए, ऐसा कुछ, ये पर्सन कुछ डिसाइसिव एक्शन लें, ठीक है? सो ये पर्सन काफ़ी चार्मिंग है, ठीक है? अच्छे लाइफस्टाइल की आदी हैं, प्लेयर एनर्जी है, बहुत जुनून है, पैशन है इनके अंदर आपके लिए। और अगर आप न्यू पर्सन के लिए देख रहे हो तो ये पर्सन आपके लिए बहुत अच्छी लाइफ आपको देंगे, शादी करेंगे आपसे,
ये पर्सन मेच्योर हो सकते हैं, समझदार हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे फील हो रहा है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है रियल एस्टेट प्रॉपर्टी का काम करते हों, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि बिजनेसमैन हो सकते हैं, इनका अपना कुछ बिजनेस हो सकता है। फॉर सम ऑफ यू मुझे दिख रहा है कि इंस्ट्रूमेंट्स के साथ कुछ काम करते हैं, वो डॉक्टर हो सकता है, मैकेनिकल टेक्निकल कुछ हो सकता है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे यही दिख रहा है कि हीलर भी हो सकते हैं, या तो आप हीलर हो या वो हीलर हो सकते हैं, ठीक है। टैरो की फील्ड में हो सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल योर लव लाइफ इज लुकिंग अप इन द नेक्स्ट 6 months, ठीक है। एंड स्टॉर्म इज गिविंग वे टू द ब्राइट रेनबोज, ओके। सो फाइनली अंधेरी रात के बाद उजला सवेरा होने वाला है आपकी लव लाइफ में, ठीक है। नई शुरुआत होने वाली है। देखिए कार्ड देखिए कैसे आए हैं। लवर्स का कार्ड आया है, तो ट्रू लव इज एंटरिंग इन योर लाइफ। टॉक अबाउट लव एंड वी हैव द लवर्स कार्ड। So this is a confirmation from the spirit, from angels. Thank you spirit, कि ट्रू लव आने वाला है आपकी लाइफ में। और लवर्स के साथ में कार्ड आया एस ऑफ पेंटिकल्स, व्हिच इज अ वेलकम कार्ड, कि लव का ही ऑफर आएगा आपको, ट्रू लव का, मैरिज का ऑफर भी आपको आ सकता है, ठीक है। और आई डोंट नो किसी के लिए मैसेज है कि अगर आप अपने करियर को, फाइनेंसेस को लेके परेशान है, तो वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी। आपका लाइफस्टाइल सुधरेगा, अच्छा होगा, फाइनेंसेस आपके इम्प्रूव होंगे, यू विल लिव लाइफ लाइक अ किंग, ओके, और अ क्वीन, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे भी मैसेज आ रहा है कि आप पैसे को सोच समझ के खर्च कीजिए, बहुत फिजूल खर्ची हो रही है, ठीक है। और आप हो सकता है काफ़ी बिजी रहते हो अपने काम को लेके, वर्कहॉलिक भी हो सकते हैं कुछ लोग। और तो यू आर सजेस्टेड टू टेक सम रेस्ट, टेक सम टाइम आउट फॉर योर सेल्फ, ठीक है। अपने लिए भी टाइम निकालिए, थोड़ा रेस्ट ले लिया कीजिए बीच में, ओके। चलिए अभी कहाँ जा रहे हो फ्रेंड्स? अभी ये सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग है। अभी हमारे पास है विजडम ऑफ द ओरेकल कार्ड्स लेफ्ट, ठीक है। चलिए देखते हैं, ओके। पहला कार्ड हमारे पास आया है राउंड एंड राउंड, एग्जैक्टली व्हाट आई सेड। देन वी हैव बिल्डिंग ब्लॉक्स, देन वी हैव येन, ओके, ऑर्फन्ड, गो द डिस्टेंस। जैसे मैंने कहा कि राउंड एंड राउंड, यानी कि आप को इस पर्सन ने बहुत स्टक रखा है, आप एक साइकिल में फंसे हुए हो, इनके साथ में बंधे हुए एक साइकिल में जो रिपीट होती रहती है, पैटर्न्स है जो रिपीट होते रहते हैं। यानी कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है एक कामिक पार्टनर हो, कुछ लोगों के मैस्कुलिन दिख रहे हैं मुझे, डिवाइन मैस्कुलिन, because we have the yin card over here which is a divine masculine card, okay। so ये पर्सन आपकी डिवाइन मैस्कुलिन है, ठीक है। और बिल्डिंग ब्लॉक्स कार्ड के साथ वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। एंड ऑर्फन कार्ड के साथ वो आपके बिना अधूरा महसूस कर रहे हैं, और आपको उन्होंने थोड़ा टूटा हुआ, शैटर्ड महसूस हो सकता है कराया हो पास्ट में, ठीक है। लेकिन फिलहाल वो ऐसा महसूस कर रहे हैं, दिस व्हाट स्पिरिट इज टेलिंग मी। क्योंकि ऑर्फन कार्ड के बाद हमारे पास सराउंडिंग कार्ड काफ़ी पॉजिटिव है, और वो आया है गो द डिस्टेंस। सो दिस पर्सन वांट्स टू गो द एक्स्ट्रा माइल फॉर यू, ओके। ये पर्सन जो है दे वांट टू गो द डिस्टेंस फॉर यू, टुवर्ड्स यू, ठीक है। वो लोग, ये पर्सन अब फाइनली कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं आपकी तरफ, दे वांट टू टेक अ लीप ऑफ फेथ टुवर्ड्स यू, लीप ऑफ फेथ देना चाहते हैं आपकी तरफ, ठीक है। नंबर्स बता रही हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1, 10, 11, 6, 7, 4, 9, ठीक है। ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। अल्फ़ाबेट्स बता देती हूँ, आर, बी, आर और बी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, डी, जी, एल, सी, वाई, एन, ओ, पी, एच, टी, एस, ये अल्फ़ाबेट्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मुझे सी भी सुनाई दे रहा है किसी के लिए, ठीक है, ओके। सो फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग पाइल 1 के लिए। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपको मिलूंगी नई रीडिंग में पाइल 1। टिल देन, ta-ra, take care of yourself, keep smiling.
वेलकम पायल टू, कैसे हो आप सब? आई होप यू टेकिंग गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप स्माइलिंग। ओके, चलिए, जिन्होंने सेलेक्ट किया था ब्लश पिंक नेल पेंट, पिंक कलर का नेल पेंट, हो सकता है आप दिल से फैसले लेते हो, दिल से सोचते हो और सेंसिटिव पर्सन हो सकते हो, और पिंक कलर आपकी पर्सन को आपके ऊपर बहुत पसंद है या पसंद आएगा। ठीक है, उसके आपने पिंक आउटफिट पहना हो या पहनोगे जब उनसे पहली बार मिलोगे, या हो सकता है उन्होंने पिंक पहना हो। सॉरी फ्रेंड्स। सो मुझे ये भी फील हो रहा है कि वो पर्सन हो सकता है दिल से, दिल के काफ़ी कोमल हो, लेकिन आपको दिखाते नहीं हो। ठीक है, वो आपकी डिवाइन फेमिनिन भी हो सकते हैं, उनमें डिवाइन फेमिनिन की क्वालिटीज़ हो सकती हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। एंड फ्रेंड्स, लाइक अ डिस्क्लेमर आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल कि नथिंग इज सेट इन स्टोन एंड यू कैन ऑलवेज चेंज योर द आउटकम with your thoughts, deeds and actions, okay, with your positive affirmations and manifestations, okay. So okay, spirit is telling me, मैं आपको हिंदी में बताऊं, ओके, कि कुछ भी पत्थर की लकीर नहीं होता है। आप अपने कर्मों से और अपने विचारों से, पॉजिटिव एफर्मेशन से, मैनिफेस्टेशन से जो आउटकम है, जो रिजल्ट है, उसको बदल सकते हो। ठीक है, ये सिर्फ एक गाइडेंस के लिए होता है टैरो। ठीक है, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव व्हाट डज नॉट। ठीक है, जो मैसेज आपके लिए बना है वो लीजिए, और जो आपको लगता है आपके लिए नहीं है तो उसको इग्नोर करके और मैसेजेस देख लीजिए। ठीक है, ओके, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सो जो पहला कार्ड हमारे पास आया है, पहले हम टैरो से शुरू करेंगे, देन वी विल लुक इनटू दीज कार्ड्स, विजडम ऑफ द ओरेकल। ओके, सो स्टे ट्यून्ड, डोंट गो एनीवेयर, गेट योर टी, कॉफी, जूस एंड सिट टिल द वेरी एंड ऑफ द वीडियो। मच लव, मुचो लव। ओके, चलिए, पहला कार्ड हमारे पास आया है डेथ और रीबर्थ। आई लाइक टू कॉल इट द रीबर्थ कार्ड, सी इट्स रिटन ओवर हियर, रीबर्थ। डोंट बी स्कैर्ड। ओहो, देन वी हैव क्वीन ऑफ wands, six of wands, six of swords, two of wands, knight of wands। फायर साइन हो क्या आप, या आपके पर्सन फायर साइन है? हाँ, यहाँ स्कॉर्पियो हो सकता है, यहाँ पे कोई है। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग है, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर ज़ोडिएक साइन। ठीक है, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड सेवन ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट 6 मंथ्स में क्या होने वाला है, बड़े यो सिंगल और अटैच्ड। ठीक है, देखते हैं, और एक टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है, ओके, पहले तो नई शुरुआत होने वाली है, आपका नया जन्म होने वाला है। नेक्स्ट 6 मंथ्स में आप बिल्कुल नए पर्सन बन जाओगे, हील हो जाओगे, आपका ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। यू नो, इंटरेस्टिंगली व्हाट स्पिरिट इज टेलिंग मी टू टेल यू कि पाइल 1 में भी पहला कार्ड जो आया था वो टावर का आया था, और उसमें किंग ऑफ वॉन्ड्स भी आया था। इसमें पहला कार्ड जो आया है वो रीबर्थ का आया है, डेथ का आया है, और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी आया है। तो अगर आप चाहें तो वो फर्स्ट पाइल भी देख सकते हैं, उसमें आपके लिए कुछ मैसेज हो सकता है। तो आपने लाइफ में बहुत एक जंग लड़ी है लाइफ में, और कोई और आपकी जगह होता तो बस इतना कहूँगी कि वो टूट जाता, लेकिन आप बहुत मजबूत हैं। ज़िंदगी की अड़चनों ने, मुश्किलों ने आपको और मजबूत बनाया है। ठीक है, आपको देख के कोई कह नहीं सकता कि आपने कितना कुछ बर्दाश्त किया है, और यू आर लाइक दिस वॉरियर। ओके, इवन दो ये जो इमेज है, मुझे ट्रेडिशनल कार्ड में जो इमेज है वो इट्स लाइक एच्ड इन माई माइंड। ठीक है, तो आपके ऊपर एक स्पिरिचुअल पावर है, जो हायर पावर, जो आपका ख्याल रखती है। आपको पता ही नहीं पता, ये बात मैं बता रही हूँ।
कुछ लोगों के लिए मुझे फील हो रहा है कि आप डिवाइन फेमिनिन हैं जो देख रही हैं ये रीडिंग, ठीक है। आपने हार्ट ब्रेक देखा है, बुरी तरह से हार्ट ब्रेक हुआ था आपका। कुछ लोगों के लिए मुझे ये फील हो रहा है 10-20% के लिए, जो लोग सेकेंड अलायंस के लिए देख रहे हैं, कि किसी का हो सकता है डिवोर्स हुआ हो या डिवोर्स पेंडिंग था, या आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो उनका डिवोर्स पेंडिंग है या डिवोर्स हो चुका है, वो डिवोर्सी हैं, ठीक है। तो उस चीज़ से बाहर निकल रहे हैं। अगर डिवोर्स की कोई बात नहीं है तो हो सकता है कि जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं उनका कोई ब्रेकअप हुआ था पास्ट में, और जिससे वो अभी तक बाहर नहीं निकल पाए हैं, अभी तक नहीं निकल पाए हैं उससे बाहर। दिखाते होंगे कि आई एम वेरी स्ट्रांग और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आई डोंट नो वाई, इवन तो डेविल का कोई कार्ड नहीं आया यहाँ पे, बट आई एम फीलिंग कि ये पर्सन हो सकता है इनको कोई एडिक्शन हो किसी तरीके का, ठीक है। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, आई डोंट नो वाई आई हर्ड बेटिंग, लाइक प्लेटफॉर्म्स हैं आजकल, ठीक है। सो जैसे क्रिकेट मैचेस पे लोग बेट करते हैं आजकल, ठीक है। तो ये पर्सन डेफिनेटली किसी रिलेशनशिप से निकल के बाहर आ रहे हैं आपकी तरफ। ये पर्सन ने, हो सकता है अगर इनका कोई ब्रेकअप या डिवोर्स का कोई सीन नहीं है, तो इस पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला था, किसी और की तरफ रुझान हो गया था इनका, और ये आपको छोड़ के आगे बढ़ गए थे। कोई बड़ी बात नहीं, मुझे दिख रहा है कि हो सकता है इस पर्सन ने आपको कुछ बहुत खरी खोटी सुनाई भी हो, कुछ गलत बोला, हार्श वर्ड्स बोले जो आपके दिल को हर्ट कर गए अंदर तक, जो उनको नहीं कहना चाहिए था वो कह दिया उन्होंने। आप रोए हो, आप परेशान हुए हो, आपका दिल टूटा है, लेकिन अब आपकी हीलिंग शुरू हो चुकी है, बिकॉज वी हैव द रीबर्थ कार्ड, ठीक है। और विद इन 6 months आप बहुत खुश होगे, खुशी से नाच रहे होगे, झूम रहे होगे, बहुत अट्रैक्टिव दिखने वाले हो, खूबसूरत दिखने वाले हो, शादियां अटेंड करोगे, इवेंट्स अटेंड करोगे, आप जो है आपकी पर्सनालिटी, करियर, सब कुछ राइज करेगा, बूस्ट होगा, इम्प्रूव होगा, इन्हांस होगा, ठीक है। लोग आपकी तरफ ऐसे देखेंगे जैसे जैसे आपको इंस्पायर होते हो आपसे, ठीक है, लाइक दे लुक अप टू यू, इस तरह से बहुत ही शान और रुतबा होगा आपका, ठीक है। 6 months में ऐसा पीरियड आपका शुरू हो जाएगा, ऐसे कुछ अच्छा पीरियड आपका शुरू हो जाएगा जिसमें फाउंडेशन बन जाएगी ऐसे पीरियड की। माय डियर, आप राइज करने के लिए बने हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया ना, तो आप राइज करने के लिए बने हो। जो आपसे मिलता है वो पर्सन एक आपसे इन्फ्लुएंस होके जाता है, आपका बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है आपकी, यू वेरी चार्मिंग। बहुत मुश्किलें देख ली, अब आपको जीत मिलेगी। कभी गिव अप मत करना, आई हेट दिस वर्ड गिव अप, क्योंकि आपने जो आपका लक्ष्य है वो आप हासिल करोगे, जो सक्सेस, जो रिकग्निशन, नाम, शोहरत आप चाहते थे आपको मिलेगा। आप विनिंग लाइन के बहुत क्लोज हो। कुछ लोगों को तो हो सकता है कि जून मंथ से ही आपका अच्छा पीरियड शुरू हो जाए, आई डोंट नो, जैसे चैनल मैसेज, ठीक है। जून मंथ में कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है। नंबर 6 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 4 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 13 या 4 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 7 ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपको हो सकता है अगर आपने रीलोकेट रिसेंटली किया है, आप रीलोकेट करने का सोच रहे हो या ट्रैवल करने का सोच रहे हो, तो कुछ लोगों को हो सकता है, जो लोग नया पार्टनर ढूंढ रहे हैं, आपको नया पार्टनर ट्रैवल करते हुए मिले, या आप कहीं रीलोकेट करके जाओ या काम के सिलसिले में ट्रैवल करो, वहाँ पे न्यू वर्क प्लेस ज्वाइन करो, तो हो सकता है वहाँ पे आपको वो पर्सन मिले। कुछ लोगों को हो सकता है कि जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, पूछ रहे हो, वो पर्सन आपको वर्क प्लेस पे मिले हैं, ठीक है, या काम के सिलसिले में मिले हैं आपसे, ठीक है। ये पर्सन को आप काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हो, इरिजिस्टिबल लगते हो, उनको आपका जो अंदाज है संगीत एंजॉय करने का, म्यूज़िक एंजॉय करने का, आपका जो डांसिंग का स्टाइल है, आपके जो बाल हैं, आपकी जो
बाल हैं, पर्सनालिटी है, आपकी स्माइल है, आपकी आईज है, उनको बहुत पसंद है। या अगर आप किसी नए पर्सन के बारे में पूछो तो ये आपका अंदाज उनको बहुत भाएगा, बहुत पसंद आओगे आप, ठीक है। एंड इन अदर वर्ड्स दे फाइंड यू हॉट, ओके। सो और दे विल फाइंड यू हॉट इफ आस्किंग अबाउट अ न्यू पर्सन, ओके। सो ये पर्सन मुझे फील हो रहा है कि जैसे ही आप हील हो जाओगे वैसे ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे और फटाफट आएंगे आपकी लाइफ में, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। पता भी नहीं चलेगा मतलब इतनी जल्दी आपकी लाइफ में आएंगे, जैसे आपकी हीलिंग हो जाएगी हार्ट चक्र की, वैसे पर्सन आपकी लाइफ में आ जाएंगे। आपको लगेगा कि ये मतलब मुझे सिर्फ हील होना था और ट्रू लव हैज़ कम इन टू माई लाइफ, ठीक है। ये कहना चाह रही हूँ मैं, पता नहीं चलेगा तो मेरे मतलब ही नहीं कि आपको पता नहीं चलेगा, आपको इंट्यूशन नहीं आएगी, फीलिंग नहीं आएगी, नो, आपको आएगी इंट्यूशन, आपको बता देगी, गाइड कर देगी कि यही पर्सन तुम्हारे लिए बना है, ठीक है। सबसे बड़ी बात, मुझे कार्ड रिवर्स में देख के बहुत खुशी हो रही है। अगर आप किसी पर्सन के बारे में पूछ रहे हो, सोच रहे हो, उनके लिए रीडिंग देख रहे हो, है ना, तो वो पर्सन अभी तक डिफेंसिव एक्ट कर रहे थे, कहते फील कुछ और करते थे, कहते कुछ थे और बताते कुछ थे। हो सकता है फ्रेंड जोन कर दिया हो आपको, या आपने उनको फ्रेंड जोन किया हो। अगर इस पर्सन ने आपको फ्रेंड जोन किया था या आपका ब्रेकअप हुआ था और उसके बाद पर्सन डिफेंसिव हो गए थे, गार्ड्स अप कर लिए थे इन्होंने, अपनी फीलिंग्स नहीं बताते, आपको शेयर नहीं करते, फील करते हैं प्यार, प्रोजेसिव भी हैं आपको लेके, बैलेंस भी करते हैं अपनी लव लाइफ को, सॉरी हाँ मतलब आपको लव लाइफ को और वर्क लाइफ को, लेकिन एडमिट नहीं करते, मानेंगे नहीं कि हाँ प्यार है, फ्रेंडशिप है, ठीक है। या कहते होंगे अट्रैक्शन है, हाँ अट्रैक्टेड हूँ मैं, कुछ लोगों के लिए है ये, ठीक है। जिन लोगों को उन्होंने बता दिया है तो उनके लिए तो ये है कि ये पर्सन अगर जो वो डिफेंसिव हो रखे हैं, गार्ड्स अप कर रखे हैं, अभी तक नहीं बता रहे आपको दिल की बातें, तो वो अपने गार्ड्स डाउन करेंगे, डिफेंसिवनेस अपनी छोड़ेंगे और आपको खुद बोलेंगे कि वो आपसे प्यार करते हैं। और ये हो सकता है आपका जुलाई मंथ में, 7 मंथ्स के अंदर या जुलाई मंथ के अंदर, ठीक है। सो कुछ लोगों का एज क्विकली एज 7 वीक्स भी हो सकता है, ठीक है, 7 हफ्ते, ठीक है। आपका रिलेशनशिप जो मुश्किल दौर से गुजरा है, जून के आसपास है, जून के बाद वो अच्छे वक्त से गुजरेगा। अगर आपके आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, तो 6 महीने के अंदर अंदर, 6 महीने के बाद आपके जो ये मुश्किल वक्त है ये अच्छे वक्त में बदलेगा, स्मूथ होगा ये, ठीक है। अच्छा, मुझे ये भी फील हो रहा है कि ये पर्सन आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं। अगर आपके माइंड में कोई पर्सन है वो ट्रैवल करना चाहते हैं आपके साथ, ट्रिप मारना चाहते हैं आपके साथ, और हो सकता है उन्होंने आपसे कहा भी हो, अगर नहीं कहा है तो वो आप हो सकते हैं उनके साथ आने वाले 2 हफ्ते में, 2 महीने में ट्रैवल भी कर सकते हो आप उनके साथ, ठीक है। हो सकता है आप ट्रैवलिंग का कोई प्लान बनाओ, ठीक है। और मुझे दिख रहा है कि आप अगर कुछ आपके फाइनेंसेस, जैसे चैनल मैसेज, फाइनेंसेस बैलेंस होंगे आपके आने वाले टाइम में, ठीक है। और मुझे पता नहीं क्यों चैनल मैसेज आ रहा है किसी के लिए कि 2 साल के अंदर आपकी अपनी प्रॉपर्टी हो सकती है, कोई प्रॉपर्टी होगी आपकी 2 साल के अंदर, मुझे चैनल मैसेज आ रहा है किसी के लिए, ठीक है। हो सकता है आप चाहते हो प्रॉपर्टी हो आपकी, तो 2 साल के अंदर आपकी वो प्रॉपर्टी आपकी हो सकती है, ठीक है। और स्पिरिट इज टेलिंग मी टू टेल यू कि सेव योर मनी, ठीक है। अगर आपको वो प्रॉपर्टी चाहिए, मनी सेव करना शुरू करो, फालतू के खर्चे मत करो, ठीक है। और हार्ट चक्र हीलिंग के लिए कैसे करनी है, आप मुझसे सेशंस ले सकते हो, प्राइवेट रीडिंग्स ले सकते हो। मेरा ईमेल है divinevisionrd@gmail.com, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम हैंडल भी मेंशन्ड है, वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो और प्राइवेट रीडिंग्स ले सकते हो। वहाँ पे मैं आपको रेमेडीज़ प्रोवाइड करती हूँ और अनलिमिटेड क्वेश्चंस पॉलिसी, यानी कि आप जितने मर्जी क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो गिवन टाइम में, जो टाइम दिया हुआ है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, और देखते हैं, अभी कहीं जाइएगा मत, ठीक है। और देखते हैं कि आप विजडम ऑफ द ओरेकल कार्ड्स क्या कहते हैं, ठीक है। चलिए, वी हैव हायर पावर, awesome, why, all that glitters,
not for you. Wow, I don't believe this. We have the death and rebirth card, and then we have regeneration. Wow, amazing. Loyal heart. Okay. Here and now. Thinker. Serendipity. ठीक है, चलिए। एक कोई हायर पावर है, जिससे मैंने कहा था कि कोई हायर पावर है जो आपका ख्याल रख रही है, आपका ध्यान रखती है, आपकी रक्षा करती है, छोटी छोटी मुश्किलों से आपको बचाती है, अड़चनों को भगाती है। फिर चाहे वो देवदूतों को भेजती हो, एंजल्स को भेजती हो आपकी हेल्प के लिए, आपको पता नहीं चलता होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं कोई हायर पावर है जो आपसे बहुत खुश है, आपको अपने छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करती है, बच्चे की तरह समझती है, और आपको अपने विंग्स में लिया हुआ है, आपको अपनी गोदी में बिठाया हुआ है। ठीक है, तो विश्वास रखो उस हायर पावर पे कि वो जो करेंगे आपके अच्छे के लिए ही करेंगे। उनसे बेहतर आपको ग्रो होते हुए, इवॉल्व होते हुए, संभल के आगे बढ़ते हुए किसी ने नहीं देखा है। जो जर्नी हायर पावर ने आपकी देखी है ना, माशाल्लाह बहुत आगे तक आए हो, बहुत मजबूत बने हो, बहुत ग्रो किया है आपने लाइफ में। ठीक है, जब आप ऐसे देखोगे, हायर पावर की नज़रों से खुद को देखोगे, तो आप बहुत खूबसूरत इंसान हो, बहुत उम्दा हो आप। इंस्पायरिंग है आपकी जर्नी। लव लाइफ में भी हायर पावर आपके लिए वो पर्सन को भेजेंगे जो आपके लिए लॉयल होगा, जो सिर्फ ऊपरी चमक दमक नहीं होगी, रूह खूबसूरत होगी उसकी, सीरत अच्छी होगी उसकी, सीरत खूबसूरत होगी उसकी। ठीक है, जो बाहरी चमक दमक से इम्प्रेस नहीं होता होगा या होती होगी, जो इतना लॉयल होगा या होगी, जो मतलब कि ये नहीं कि कोई किसी को देखा अट्रैक्टिव पर्सन को उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए, नहीं। इसीलिए कार्ड आया ऑल दैट ग्लिटर्स। जो लोग ऊपरी चमक दमक से इम्प्रेस हो जाते हैं ना, उनके लिए कार्ड होता है। ठीक है, तो देन वी हैव नॉट फॉर यू। नॉट फॉर यू इज क्लैरिफाइड बाय थिंकर। मुझे फील हो रहा है कि कुछ लोगों को ये लगता है कि लव है या मैरिज है, वो आप हार मान लिया, अपने आप को लगता है कि होगा ही नहीं है, आपके लिए बना ही नहीं है, आप बने ही नहीं हो लव के लिए, मैरिज के लिए। वट एवर सूट्स यू, लव और मैरिज, लाइक यू कैन टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। ऐसा नहीं है। खुद को हील करो, खुद से प्यार करो, अपनी कंपनी एंजॉय करना सीखो, सॉलिट्यूड में रहना सीखो थोड़े टाइम के लिए, आत्मचिंतन करो, मेडिटेशन करो। कैसे नहीं आपकी लाइफ में ट्रू लव आएगा? सिर्फ अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए रिलेशनशिप में मत आओ। ये मत सोचो कि ट्रू लव आपके लिए बना ही नहीं है, या मैरिज आपके लिए नहीं बनी है। अगर नहीं हो रहा है तो होगा। कुछ लोगों के लिए मुझे ये फीलिंग आ रही है कि आपको लगता है कि जो पर्सन है वो आपके लिए नहीं बना है, या उनके साथ कुछ पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, आपको ऐसा लगता है, आप डिसहार्टन्ड हो रहे हो। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं, वो पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, काफ़ी सोचते हैं, डीप थिंकिंग करते हैं आपके बारे में। मुझे भी फीलिंग आ रही है कि वो रात को आपके बारे में सोचते हैं, दिन में आपके बारे में सोचते हैं, डे एंड नाइट सोचते हैं। उनको आप एंजल लगते हो, उनको लगता है कि आप जब से उनकी लाइफ में आए हो कुछ ना कुछ अच्छा होता है, उनकी लाइफ में अच्छा हो रहा है। आपको एंजल की तरह समझते हैं वो पर्सन, आप उनको सुकून देते हो, खुशी देते हो। ठीक है, और मुझे ये भी फील हो रहा है कि स्पिरिट एंजल्स आपको कहना चाह रहे हैं, और वो पर्सन जो आपके माइंड में, वो आपको कहना चाह रहे हैं कि आज में जीना सीखो, प्रेजेंट, इस पल को जीना सीखो, इस पल को खूबसूरत बनाओ। या तो आप बीते हुए कल में जीते हो, या आने वाले कल में जीते हो, आज में जीते ही नहीं हो आप। ठीक है, तो आज को, अभी को, इस पल को खूबसूरत बनाओ अपने आप, आपका आने वाला कल भी खूबसूरत होगा। ठीक है, तो
तो आने वाली लव लाइफ 6 महीनों में आपके लिए खुशियाँ आने वाली हैं, सुकून आने वाला है, ठीक है। आपको एक वफादार लॉयल पर्सन मिलेगा, ठीक है। क्योंकि हायर पावर से हो सकता है आप काफ़ी सवाल पूछते हो कि क्यों ऐसा होता है मेरे साथ, क्यों वो पर्सन ने ऐसे किया, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, ठीक है। तो वो हायर पावर जो है वो आपको कहना चाहती है कि हम नई शुरुआत देंगे आपको, नई बिगिनिंग देंगे आपको, और आप ऑल दैट ग्लिटर्स, यानी कि किसी के लुक्स पे सुपरफिशियल चीज़ों से इम्प्रेस होकर फैसले मत किया करो बेटा, उसकी सीरत पहचानो। ये कहना चाहते हैं हायर पावर आपको कि अगर कोई चीज़ आपके लिए बनी है तो आपके पास ही होगी, आप कोई पर्सन आपके लिए बना है तो आपसे कोई छीन नहीं सकता, लेकिन अगर आपके लिए नहीं बना है तो कितनी कोशिशें कर लो आपका हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपके लिए कुछ बहुत अच्छा सोच रखा है भगवान ने। हो सकता है उस पर्सन आपको दुख के अलावा कुछ ना दिया, आपने तो खुशियाँ दी हैं, उसने दुख के अलावा कुछ नहीं दिया आपको। भगवान के लिए आप उनके छोटे से बच्चे की तरह हो, वो नहीं चाहते कि आप और दुख देखो, वो चाहते हैं आपको ऐसा पर्सन मिले जो आपसे डबल प्यार करे जितना आप करते हो, ठीक है। और अगर आप ओवर थिंकिंग करते हो, बहुत सोचते हो, तो इस चीज़ को थोड़ा बंद कर दो, कम कर दो, ठीक है। इस पल में जीना सीखो, ठीक है। नई शुरुआत होगी आपकी लाइफ में, हायर पावर जो अलमाइटी हैं वो नई शुरुआत करेंगे आपकी लाइफ में, गॉड नई शुरुआत करेंगे आपकी लाइफ में, आपकी रिलेशनशिप में नई शुरुआत होगी। अगर आप किसी पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, उनकी लॉयल्टी के बारे में पूछ रहे हैं, तो आपको चिंता होती है कि पर्सन लॉयल होंगे नहीं होंगे मेरे प्रति, तो हाँ वो लॉयल होंगे, वफादार होंगे आपके प्रति, ठीक है। वो पर्सन भी हो सकता है सवाल पूछ रहे हो भगवान से कि भाई कब आएगा या कब आएगी मेरी लाइफ में यू नो बस, ठीक है, वो भी हो सकता है। लेकिन कहते हैं ना डिवाइन टाइमिंग पे आपको भगवान खुद मिला देता है, उस पर्सन को अपने आप अपनी लाइफ में ले आता है। जो डिवाइन टाइमिंग क्या होती है, जब आप इमोशनली, फिजिकली, स्पिरिचुअली हील हो जाते हो और रेडी होते हो अपनी लाइफ में उस टर्निंग पॉइंट के लिए, उस फेज के लिए, उस स्टेज के लिए, उस चेंज के लिए, उस वेलकम करने के लिए उस नई चीज़ को, वो होती है डिवाइन टाइमिंग, ठीक है। चलिए, तो मुझे तो ये एडवाइस कार्ड ज़्यादा लगे ठीक है। तो अल्फ़ाबेट्स बता देती हूँ, HRPWGTSALEED, ओके, ये अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं आपके लिए इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सो चलिए फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग, आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। एक मस्त सा सब्सक्राइब चिपका दीजिएगा अगर आपको अच्छी लगी तो, दिल की बात सुनिए और एक सब्सक्राइब कर डालिए, ठीक है। एंड लाइक आई से इन इंग्लिश, सब्सक्राइब एंड जॉइन द ट्राइब, ताकि आप कोई अपडेट्स मिस ना कर जाएं। इसके लिए प्रेस द नोटिफिकेशन बेल, ओके। सो चलिए, मैं आपको मिलूंगी नई रीडिंग में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, स्माइल करते रहिएगा, अपने दिल की आवाज़ सुनिएगा, और take your logic with you, take your brain with you, ठीक है, when you're taking decisions from the heart, okay। So एक चीज़ मुझे चैनल मैसेज आ रहा है कि मैं आपसे कहूँ, रिश्तों में ना, रिश्तों को जब हम दिमाग से बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, एनालाइज करने लग जाते हैं ना, तब रिश्ते टूट जाते हैं, टूटने लगते हैं, सफ़र करने लगते हैं, लड़ाइयाँ होने लगती हैं। इसलिए रिश्तों को हमेशा दिल से सोचना चाहिए, दिल इस्तेमाल करना चाहिए रिश्तों को संभालने के लिए, दिमाग नहीं, ठीक है। सो ये मैसेज हो सकता है किसी के लिए हो, अगर आपको लगता है मैसेज किसी के लिए है तो ये वीडियो उनके साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, मैं आपको मिलूंगी नई रीडिंग में, और आप बहुत उम्दा इंसान हो, यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर एवरीवन, फॉर पीपल अराउंड यू। क्या पता, आपको नहीं पता कितने लोग आपको इंस्पिरेशन मानते हैं, और ऊपर वाले की नज़र से देखो तो आपने बहुत ग्रो किया है, बहुत इवॉल्व किया है, आप माशाल्लाह बहुत अच्छे इंसान हो, ठीक है। जस्ट स्टे द वे यू आर, ठीक है। आई लव यू ऑल, मच लव, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर स्टिकिंग हियर, बाय बाय, sayonara।